رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सारा मुश्ताक शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म से 6th क्लास में साइंस का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें इस फिगर को देखना पड़ेगा। इस फिगर में आपको बआसानी समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि एक बच्ची मिरर के सामने खड़ी हुई है और उसे अपना अक्स नजर आ रहा है। ये अक्स शीशे में नजर आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। नाउ कम टू दी रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए बेसिकली हम इस वीडियो का सहारा लेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर एक शाइनी सरफेस, मिरर और टॉर्च लाइट रखी हुई है। इस फिनोमिना को देखने के लिए आप सबसे पहले डेफिनेशन और फिनोमिना को साथ साथ देखिए। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू कैन सी द वी शेप स्ट्रक्चर इन द वीडियो। ये देखिए, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है और फिर दूसरी तरफ बेंड हो रही है उसी प्लेन पर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक इन दोनों के दरमियान डॉटेड लाइन ब्लैक कलर से फॉर्म हुई, जिसे नॉर्मल लाइन, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म हुआ ग्रीन और येलो लाइट से। फर्स्ट इंसिडेंट रे, जबकि बेंडिंग रे रिफ्लेक्टेड रे कहलाई। बिटवीन वी शेप स्ट्रक्चर ऑफ द रे डायग्राम। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, there are two types of reflection: regular reflection, irregular reflection. Regular reflection, when a beam of light falls on a shiny surface, you can see it falls or it bends parallel. For irregular, we take the example of book. For rough surface, when a beam of light falls, it disperses scattered irregularly. You can see in the video. The first ray which falls on shiny surface called incident ray, and the point where it falls it called point of incidence. The second ray, bending ray, is called reflected ray. You can see between these two dotted line form called normal line. Between incident and normal line, angle of incidence will form, denoted by I. Between normal line and reflected ray, another angle will form, angle of reflection, which is denoted by small r. This is called plane of incidence and plane of reflection. Now, what is the difference between real and virtual image? बेसिकली इन दोनों में क्या फर्क है, हकीकी और मजाजी छवि में क्या फर्क है? A real image is formed when rays converge. जब किसी भी जिस्म पर पड़ने वाली शुआ या रे ऑफ लाइट एक जगह पर जमा होकर हमें कोई भी इमेज देती है तो हम उसे रियल या हकीकी छवि या इमेज कहते हैं। जबकि रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाएं, फैल जाएं और फिर हमें जो इमेज दें, जैसा कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। नाउ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन।
To describe the law of reflection, we will see the points of the law. Point number 1, the angle between the incident ray and the normal is equal to the angle between the reflected ray and the normal. यानी कि नॉर्मल लाइन के दोनों एतराफ बनने वाले जो जाविये हैं या एंगल्स हैं, बोथ आर सेम. पॉइंट नंबर 2, द इंसिडेंट रे यानी कि पहली पड़ने वाली रे, द नॉर्मल लाइन जो कि दरमियान में है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो कि दूसरी तरफ है नॉर्मल लाइन के, ये सब की सब एक ही प्लेन पर पाई जाती हैं. पॉइंट नंबर 3, the incident ray and the reflected ray are on different sides of the normal. इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे जिसे रे डायग्राम ऑफ द लॉ भी कहा जाता है. बीच में जो डॉटेड लाइन है इस डायग्राम में वो नॉर्मल लाइन है, यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के मुखालिफत पे पाई जाती हैं. यानी कि नॉर्मल लाइन के एक तरफ इंसिडेंट रे होगी जिसे आई से डिनोट किया गया है और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे होगी जिसे आर से डिनोट किया गया है. नाउ मिरर एंड इट्स टाइप्स. मिरर क्या है और इसकी कितनी अकसाम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिरर. अ मिरर इज अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस दैट रिटर्न एन इमेज बाय रिफ्लेक्शन. एक हमवार पॉलिश हुआ हुई सतह है जो कि हमें किसी भी चीज का इमेज देता है, तस्वीर देता है रिफ्लेक्शन के जरिए. इसकी कॉमन टाइप्स, 3 कॉमन टाइप्स विच आर एज फॉलोज. नंबर 1, प्लेन मिरर. दीज आर द फ्लैट मिरर्स. ये चपटे शीशे होते हैं जो कि इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं नॉर्मल प्रोपोर्शन में from left to right. These mirrors basically used in bedrooms and bathrooms. Now second, concave mirror. Concave mirror are spherical mirror that curved inward, जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है. Convex mirror. Convex mirror are also spherical. ये भी गोल होता है लेकिन दैट कर्व आउटसाइड, जो कि बाहर की तरफ से मुड़ा हुआ होता है. नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इनर साइड से मुड़ा हुआ है, कॉनकेव मिरर आउटवर्ड मुड़ा हुआ है. नाउ where concave mirror and convex mirrors are used. Uses of concave mirror. These concave mirror are used in torch, searchlight, headlights, etc. These mirror are used as a reflector. It is also used by dentist in head mirror. You can see the figure of the torch, headlight of the car, and the use by the dentist. Now, uses of convex mirror. Firstly, it is used as a reflector in street lamp. गलियों में या रोड्स पर जो लाइट्स लगी हुई होती हैं वहां पर यूज होता है. नंबर 2, it is used as a rear view mirror in vehicles. गाड़ियों में जो साइड्स ग्लास होते हैं उनमें यूज हो रहा है, जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है. Now move on to the next topic. To describe the terms which is center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis, principal focus and focal length, we will see the ray diagram of the figure. Now to explain this figure, you can concentrate the lines and the arrows and the alphabets. Firstly, the curved portion of the ray diagram denoted by the mirror, and the central portion of the mirror is called pole, which is denoted by P, and after the P
an other word is written which is called F and which is called principal focus. This principal focus is demonstrated by F and it is the point where ray of light coming parallel to principal axis and reflected. Behind this F you can see the alphabet C which is called center of curvature. The center of curvature is the part of the mirror or the side of the mirror which is present behind the F. यानी कि शीशे का दरमियानी हिस्सा पोल, उसके सामने प्रिंसिपल फोकस और उसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द स्ट्रेट लाइन which is begins by the arrow, the straight path is called principal axis. The arrow which show the distance between pole and principal focus is denoted by F, which is called focal length. And the distance between P and center of curvature, pole and center of curvature, which is called radius of curvature, demonstrated by R. Now, what type of image is formed by the plane mirror? किस तरह के इमेज प्लेन मिरर के जरिए बनते हैं? Image is upright, the image is laterally inverted, सीधा बनेगा और लंबाई के रुख पर उल्टा बनेगा. इमेज का साइज अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल सेम होगा. इमेज दूर बनेगा, ऑब्जेक्ट से दूर बनेगा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है. इसके साथ साथ ये वर्चुअल भी होगा, यानी कि ये कन्वर्ज होके नहीं बनेगा, डाइवर्ज होके बनेगा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ रेज बाय स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर के जरिए जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? फर्स्ट केस, rays that are parallel to the principal axis pass through the principal focus after reflection. Now you can see the ray diagram. Parallelly principal axis से ray diagram आ रही है, मिरर पर पड़ रही है, principal focus को कट करती हुई वापस जा रही है. You can see the ray diagram. Number 2, rays that pass through the principal focus become parallel to the principal axis. You can see the figure. फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं सीधी आ रही है, प्रिंसिपल फोकस को तिरछी क्रॉस करती हुई जा रही है, जबकि सेकंड में आप देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करती हुई जा रही है, तिरछी इरेक्ट करती हुई जा रही है और पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के जा रही है. नंबर 3, rays that pass through the center of curvature will follow the same path back after reflection. देखिए, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई जाएगी और मिरर से टकराएगी तो वो उसी रूट पर वापस लौट जाएगी, जैसा कि रे डायग्राम में आपको दिखाया गया है. पॉइंट नंबर 4, rays that strike the pole of the mirror at an angle are reflected back at the same angle. अब अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल को स्ट्राइक करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करेगी, ना ही एफ को टच करेगी और एंगल आई और आर बनाती हुई बेंट हो जाएगी. Now you can see the different cases of the ray diagram. Different cases of the ray diagram. Firstly, case number 1. When object is placed at infinity. जब ऑब्जेक्ट को की कोई मखसूस जगह नहीं होगी, उसे कहीं भी रख दिया जाएगा. यहाँ पर P, F और C आपको बताया गया है. देखिए, रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से एक डायग्राम में सीधी पैरेलल और एक में इरेक्ट करती हुई जा रही है. ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है
और यहां पर सेकेंड डायग्राम में देखिए ये इरेक्ट करती हुई जा रही है, तिरछी है। दोनों डायग्राम्स में देखिए आप। पैरेलल वाली डायग्राम में प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करती हुई ये बेंट होगी, जबकि सेकंड डायग्राम में देखिए जो इरेक्ट करती हुई जा रही थी, तिरछी आ रही थी, वो प्रिंसिपल फोकस से पहले ही बेंट हो रही है, जबकि इमेज फॉर्म हो रहा है प्रिंसिपल फोकस पे, जो कि एरो के जरिए दिखाया गया है। अब ये इमेज प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म हो रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ही छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा है। ये इमेज रियल होगा। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, जब सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जाएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा गया, बियॉन्ड द सी, जिसे ए का नाम दिया गया। ये रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर पर पड़ी, पूरे स्फेरिकल मिरर पर डाइवर्ज हो गई। अब ये देखिए एक एरो पैरेलली प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए जा रहा है, जबकि एक तिरछा प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए टकरा के पैरेलल गुजर रहा है। जो सीधा जाएगा वो तिरछा आएगा, जो तिरछी आएगी वो सीधी जाएगी। नाउ वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? इन दिस केस the image will form between C and F, which is inverted and real, and the size of the image is small than the size of object. Now case number 3, जब किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा। ये देखिए इसे सी पर लोकेट किया गया है, ए का नाम दिया गया। रे ऑफ लाइट आपको स्फेरिकल मिरर पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अब हम सिंगल सिंगल रे की पोजीशन देखेंगे। एक पैरेलल टकराई और एफ को क्रॉस करती हुई चली गई, और एक तिरछी टकराई जो एफ को क्रॉस करती हुई पैरेलल जाएगी। ये देखिए दोनों एरोज में आपने देख लिया, जो पैरेलल जाएगी वो इरेक्ट करती हुई जाएगी, जो इरेक्ट करती हुई जाएगी वो पैरेलल आएगी। When object is placed at C, where will be the image form? Image form at center of curvature but at the lower side and inverted but in same size. साइज बराबर होगा। केस नंबर 4, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रखा जाए, जैसा कि आपको रे डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान ए से जाहिर किया गया ऑब्जेक्ट को। रे ऑफ लाइट पड़ती हुई स्फेरिकल मिरर पे नजर आ रही है। अब सिंगल रे की पोजीशन देखेंगे। ये देखिए रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से पैरेलल टकराई, प्रिंसिपल फोकस को तिरछी कट करती हुई गुजर गई, जबकि इरेक्ट करती हुई प्रिंसिपल फोकस से आई, मिरर से टकराई, पैरेलल गुजरेगी। केस नंबर 4 में आप देख सकते हैं इस रे डायग्राम को, जबकि सी और एफ के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा गया है।
बहुत आसान है ये रे डायग्राम, हमेशा याद रखिएगा। जब पैरेलली कोई रे ऑफ लाइट टकराएगी तो वो इरेक्ट करती हुई एफ को जाएगी, और जबकि इरेक्ट करती हुई आएगी तो वो एफ को। अब ये देखिए इमेज बनेगा बियॉन्ड द सी के पीछे, जो कि साइज में बड़ा होगा और उल्टा होगा, जबकि ये रियल भी होगा। केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाए। ये देखिए रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया एफ पर, ए का नाम दिया गया। ये देखिए रेज ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर को कवर कर रही हैं। स्फेरिकल मिरर को कवर किया। अब इन्होंने सिंगल रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर से टकराई, जो कि ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती हुई जा रही है। और उसी पैटर्न पर ये वापस आएगी, जबकि जो इरेक्ट करती हुई जाएगी मिरर से टकराएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ तिरछी जाएगी। दोनों की डायरेक्शन देखिए सेम है, और ऑब्जेक्ट की इमेज की जो जगह होगी वो मुतय्यन नहीं होगी, इन्फिनिटी पोजीशन पर होगा ये, यानी कि एक्चुअली हमें नहीं पता है कि कहीं पर भी बन सकता है। और साइज बहुत ज्यादा नॉर्मल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा होगा और उल्टा भी होगा। नाउ केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल पी पोल एंड एफ प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए रे डायग्राम, प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑफ फोकस और पोल के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रख दिया, जिसे ए का नाम दिया गया। ये देखिए मिरर पर रे ऑफ लाइट्स पड़ी। अब सिंगल व्यू देखेंगे हम इस वीडियो में। रे ऑफ लाइट ग्रीन लाइट से शो हो रही है। ये देखिए रे ऑफ लाइट तिरछी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती हुई मिरर से टकराई। ये देखिए जब इस तरह से होता है तो फिर ये उसी पोजीशन पर बैकवर्ड इमेज देती है, जबकि जो तिरछी आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ एंगल आर बनाती हुई मुड़ जाएगी। ये देखिए दोनों ब्राउन लाइंस से आपको बताया गया है एंगल आई और एंगल आर। इन दोनों को बैकवर्डली एक्सटेंड किया गया है डॉटेड लाइन से, जबकि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया था एफ और पी के दरमियान। अब जो इमेज बनेगा बेसिकली वो कहाँ बनेगा, ये देखिए बैक टू दी पोल या बैक टू दी मिरर विच इज मच लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये डायग्राम्स आसानी से बनानी आए। अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।